इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है बेटा। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका मैक्रो। अब मैक्रो क्या होता है ओपन ऑफिस कैल्क में हम देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली हम इस चीज को कवर करेंगे करके। देखिए, मैक्रो इज अ सेव्ड नेम्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। इट मीन्स कि आपका ऐसा सेव्ड कमांड्स है, सीक्वेंस ऑफ कमांड्स है जिसे हम स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर आपको फर्दर उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो बाय अ सिंगल की स्ट्रोक आप उस कमांड को यूज करके आप अपने काम को इजी वे में कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी प्रैक्टिकली जब मैं इस चीज़ को करूँगी तो आपको बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है आपको ये क्लियर नहीं हो रहा हो ये टर्म। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट पे चलेंगे। एडवांटेजेस है ऑटोमेट द रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स एंड टास्क। इट मीन्स कि जो रिपीटेटिव टास्क है इसको ऑटोमेटिकली ऑटोमेट करता है आपका मैक्रो। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर दैट इंक्रीजेस विद मेनी रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स एंड टास्क। बार बार अगर किसी काम को 1000 टाइम 10,000 या उससे भी कहीं ज़्यादा करना है तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है आपकी ह्यूमन एरर की, कि बार बार सेम कीज को प्रेस कर रहे हैं, सेम फार्मूला लगा रहे हैं एंड बार बार इस काम को आप रिपीट कर रहे हो तो इट में भी ह्यूमन एरर के वहाँ चांसेस होते हैं। तो मैक्रो हमने एक जैसे सीक्वेंस कमांड बना लिया तो उसके थ्रू ये पॉसिबिलिटी आपकी नहीं होती है। इसके बाद रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन बेसिक रिपीटेटिव कंप्यूटिंग टाइम। यहाँ पे ये टाइम को भी सेव करता है। इस तरीके से आपने सीक्वेंस बना लिया कमांड का तो उस कमांड को आप यूज करते हैं, इससे आपका टाइम भी सेव होता है। Macros are useful for making complex computations easier to perform by storing them in name। एक नेम असाइन करते हैं हम मैक्रो को और उस नेम के थ्रू आप कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को इजी वे में क्या करते हो, सॉल्व करते हो। ठीक है, इस चीज को हम मैक्रो करके देखते हैं। आइए, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कुछ सीट्स बना रखा है। यहाँ एक फॉर्मेट लिया है मैंने रिजल्ट के सीट का। नेम ऑफ द स्कूल, रिजल्ट सीट, यहाँ क्लास एंड सेक्शन मेंशन है। रोल नंबर के बेस पे हमने डेटा कलेक्ट करा है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आईटी के टोटल एंड देन परसेंटेज। तो आइए कुछ रैंडमली हम यहाँ डेटा फिल कर लेते हैं इन सब्जेक्ट्स में बाय यूजिंग द रैंड फंक्शन। ठीक है, इसमें हम 10 से लेके 40 तक के रैंडमली किसी भी मार्क्स को हमें समझना है, हमें डेटा से मतलब है तो हम यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग द रैंड फंक्शन। रैंड फंक्शन में हम मैंने लिखा इक्वल टू रैंड बिटवीन 10 एंड देन कोलोन 40 सेमी कोलोन, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर। इस तरीके से आपने एक नंबर को ड्रैग करेंगे, इस चीज को जो वैल्यू आई है ऑटोमेटिकली ये नंबर जनरेट कर देगा। किसी भी रैंडम वैल्यू को ये पिक कर रहा है 10 से 40 रेंज के बीच में। अब मुझे क्या करना है, मैं एक मैक्रो बनाना चाह रही हूँ जिसमें मुझे फाइंड करना है उस मैक्रो में टोटल और परसेंटेज, इन दोनों चीज़ों को हम फाइंड करके निकालेंगे। और रिकॉर्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जाना है टूल्स मेन्यू में, मैक्रोज पे जाना है, रिकॉर्ड मैक्रोज। और इससे पहले एक चीज मैं और बता दूं, रिकॉर्ड मैक्रो से पहले आप फाइल को सेव कर दें। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फाइल को रिजल्ट सीट के नाम से सेव कर दिया। आप चाहे तो कोई सा भी नाम फाइल को दे सकते हैं। अब आइए मैक्रो पे करते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ आपको रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ हम क्या करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि सारी सीट्स में के टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना चाह रहे हैं या फिर डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल लगाना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने एरियल ब्लैक सेट कर दिया, आप इटालिक कर रहे हैं टेक्स्ट को। इस तरीके से आप इसके फॉन्ट के साइज को बड़ा कर रहे हैं, इसके कलर को चेंज कर रहे हैं। इन केस अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल आपने इसके कलर को चेंज कर दिया और हेडर्स को, ओके।
और अब आप चाह रहे हैं 1 सेकेंड और भी आप कम कर लें ज़रा। इस तरीके से आपने एक सेट कर लिया फॉर्मेटिंग। अब ये चाहते हैं कि ये इस चीज़ का एक आपका मैक्रो बन जाए, तो इसके लिए आपने मैक्रो कमांड रन कर दिया। अब स्टॉप, इतना करने के बाद अपना फॉर्मेटिंग जो भी आप करने के बाद स्टॉप मैक्रो पे जैसे करेंगे, आपसे ये पूछेगा आपका फाइल है रिजल्ट शीट के नाम से। रिजल्ट शीट आपको माई मैक्रो पे नहीं जाना, ओपन ऑफिस में नहीं जाना। ये विंडोज के साथ, ये ओपन ऑफिस के साथ बाय डिफॉल्ट मिलता है। आपको अपनी फाइल के साथ जाना है और यहाँ हमारी फाइल है resultseed.ods। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दिखेगी, एक मॉड्यूल 1 दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, रिजल्ट अपनी फाइल में जाके न्यू लाइब्रेरी एक क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप लाइब्रेरी 1 बाय नाम आ रहा है, आप चाहें तो इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं। मैं लाइब्रेरी 1 ही रहने देती हूँ। इसके बाद आपको करना है ओके। ओके, अब यहाँ लाइब्रेरी 1 के अंदर एक आपका मॉड्यूल 1 है। यहाँ पे आप अपने मैक्रो का नाम दीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ फॉर्मेटिंग एंड देन सेव। वापस से आपको इस फाइल को सेव करना। इस तरीके से आपने एक मैक्रो क्रिएट कर लिया फॉर्मेटिंग नाम से। अब आइए इस चीज को हम अप्लाई करेंगे 9th बी के सीट पे रख के देखते हैं। 9th बी में क्या करना है, आपको टूल्स में जाना है, वापस से मैक्रो में आना है और रन मैक्रो करना है। इस टाइम जैसे ही आप रन मैक्रो करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिजल्ट, आपकी जो फाइल है रिजल्ट शीट के नाम से है, इस पे क्लिक कीजिए। लाइब्रेरी 1 आपने क्रिएट करा था, लाइब्रेरी 1 में को सेलेक्ट करना है। लाइब्रेरी 1 के अंदर मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 को सेलेक्ट करें और आपने जो मैक्रो बनाया है फॉर्मेटिंग, इसे आप रन करके सेलेक्ट करें। इस तरीके से देखिए आपने जो भी फॉर्मेटिंग वर्क 9th ए के लिए किया था, सेम फॉर्मेटिंग वर्क आपका 9th बी सेक्शन के लिए भी आ चुका है। इसी तरीके से आप 9th सी के लिए भी कर सकते हैं। टूल्स में जाएं, मैक्रो पे जाएं, रन मैक्रो, फिर से अपने मॉड्यूल को आपको सेलेक्ट करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 और ये जो भी आपने मैक्रो का नाम दिया है सेलेक्ट करें और इसे रन कर दें। इस तरीके से आपने देखा कि विदाउट रिपीटेटिंग इस काम को मैं कैसे मैक्रो के थ्रू कितना इजी वे में आप इस वर्क को कर रहे हैं। तो इससे आपने देखा कितना इजी हो गया ये फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये आपको एक फॉर्मेटिंग का मैक्रो करके दिखाया है। अब हम देखते हैं कि हम अगर किसी कैलकुलेशन के लिए मैक्रो क्रिएट करना चाहते हैं तो हाउ कैन वी डू दिस। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, फिर से आपको टूल मेन्यू में जाके मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। तो आइए हम वही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। टूल्स मेन्यू में गई, मैक्रो एंड देन रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ आपको फॉर्मूला, टोटल का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू मार्क्स ऑफ इंग्लिश प्लस हिंदी के मार्क्स प्लस मैथ के मार्क्स प्लस साइंस के मार्क्स प्लस एसएसटी के मार्क्स एंड देन आईटी के मार्क्स और एंड। इस तरीके से आपने रोल नंबर 1 का टोटल फाइंड कर लिया। बाकी के टोटल आप इसे रिलेटिव रेफरेंसिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली ड्रैग कर फाइंड कर सकते हैं। ये 165 रोल नंबर 2 का टोटल मार्क्स है, 133 रोल नंबर 3 का टोटल मार्क्स है। आइए परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं बाय फार्मूला। परसेंटेज का आप जैसे कि फार्मूला हम जानते हैं, इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मेरा 240 का था, मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे देखें इसने 58.3, ये डेसिमल के बाद आपके ज़्यादा, डेसिमल के बाद आपके नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका एक मेथड है। यहाँ पर आप अगर ऐसा कुछ दिखे तो आप इस लीडिंग जीरो को 0 कर दीजिए। इस तरीके से आपका ये प्रॉपर्टीज को मैं क्लोज कर देती हूँ। और बाय रिलेटिव, यूजिंग द रिलेटिव रेफरेंसिंग फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज फॉर ऑल। इस तरीके से हमने एक मैक्रो बनाया। रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी मैं मैक्रो टोटल एंड परसेंटेज का। अब ये हमने काम एकम्प्लिश कर लिया है, तो स्टॉप कर देती हूँ, रिकॉर्डर को स्टॉप किया।
स्टॉप करने के बाद ये आपसे फिर से इस नए मैक्रो को जो आपने बनाया है उसका नाम आपको कुछ असाइन करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ कैलकुलेशन। ओके, एंड आपको करना होता है सेव। वापस से इसे यहाँ से भी फाइल को सेव कर दें। अब आइए दूसरी सीट के लिए मैं इस चीज को रिपीट करके देखती हूँ, इस मैक्रो को रन करवा के देखती हूँ। तो 9th बी पे मैं आ गई। अब फिर से क्या करना है, हमें टूल्स पे जाना है, मैक्रो पे जाना है, एंड देन आपको पहले यहाँ पे जिस भी सेल में वैल्यू को कैलकुलेट करवाना है वहां पे कर्सर को रख दें। टूल्स में जाएं, मैक्रो में जाएं और रन मैक्रो। मैक्रो में जो भी आपका फाइल था, कैल्क का फाइल था, रिजल्ट शीट मेरा, तो मैं इस रिजल्ट शीट पे क्लिक करूंगी। लाइब्रेरी 1 के अंदर मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 में मैंने कैलकुलेशन नाम का मैक्रो बनाया था, इसे मैंने सेलेक्ट किया और मैं कर दूंगी रन। इस तरीके से रन होने पे आपने देखा कि कैसे आपका वैल्यू ऑटोमेटिकली बाकी सेल्स के लिए, सभी सेल्स के लिए ये क्या कर रहा है ये कैलकुलेट करके आपको विदाउट मुझे इस टास्क को रिपीट नहीं करना, मैंने किसी फॉर्मूला के थ्रू नहीं किया, मैंने इस टोटल एंड परसेंटेज को फाइंड किया है मैक्रो के थ्रू। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ फिर से हम देखते हैं, टूल्स मेन्यू में जाएंगे, रन करना है मुझे तीसरे सीट के लिए, रन करूंगी, रन मैक्रो। ओके, सीट 3 लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल 1 एंड कैलकुलेशन मैक्रो है, रन करते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से आपने परसेंटेज एंड टोटल सभी रोल नंबर के लिए 9C के लिए भी फाइंड कर लिया है। तो बाकी सीट्स में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब आइए एक चीज मैं और आपको बताती हूँ कि कैसे हम बटन क्रिएट कर सकते हैं ताकि मुझे आसानी हो उस बटन को ही जैसे प्रेस करूँ ये मेरा टोटल एंड परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस टोटल एंड से मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। आपको फॉर्म कंट्रोल में जाना होता है। फॉर्म कंट्रोल अगर इन केस आपका विजिबल नहीं है तो आप व्यू मेन्यू में जाएं, टूल बार पे क्लिक करें और यहाँ फॉर्म कंट्रोल पे टिक कर दें। अभी जस्ट मेरा विजिबल है इस वजह से यहाँ टिक दिख रहा है, जैसे ही अनचेक करेंगे आपका ये टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार से गायब हो जाएगा। तो आपको अगर इन कभी ना दिखे अपने सिस्टम में तो आपको घबराना नहीं है, व्यू में जाएं, टूल बार पे जाएं और फिर फॉर्म कंट्रोल को टिक करेंगे तो ये आपके स्टैंडर्ड टूल बार में अपीयर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक पुश बटन लेना है। पुश बटन को जैसे क्लिक करेंगे आपके माउस पे एक प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे इसे मैं एक पुश बटन बनाती हूँ। क्लिक कर लिया। अब राइट क्लिक करें, पुश बटन पे माउस का राइट बटन क्लिक करें और यहाँ कंट्रोल पे जाना है आपको। कंट्रोल पे यहाँ पे पुश बटन का मैं नाम चेंज करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कुछ नाम देना इसे, टू फाइंड टोटल एंड परसेंट, इतना मैंने लिख दिया। और इवेंट्स में आपको क्या करना होता है, एक जनरल में मैंने इसे लेबल कर दिया, जो भी नाम देंगे आप ये यहाँ पे शो हो रहा है, ERCENTAGE परसेंटेज पूरा लिख देती हूँ। ओके, अब इवेंट्स पे जाए। इवेंट्स पे जाने के बाद आपको कौन से इवेंट पे ये बटन वर्क करेगा ये डिफाइन करना है। तो यहाँ जस्ट माउस बटन प्रेस्ड या माउस बटन रिलीज्ड ऐसा कुछ या माउस मूव्ड वाइल की प्रेस्ड, तो ये सब चीजें आप किसी भी इवेंट पे साइन कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको और नीचे की ओर स्क्रॉल करके दिखाती हूँ कौन कौन से हमारे इवेंट्स हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ माउस बटन प्रेस। जब भी मैं माउस के बटन को प्रेस करूँ तो ये आपका क्या हो, आपका कमांड वर्क करने लग जाए। और भी देख लेते हैं, और भी कोई कीज हैं, ठीक है, जो आपको इजी कन्वीनियंट लगता है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस मूव्ड वाइल की प्रेस्ड, माउस मूव्ड, माउस बटन प्रेस्ड। ओके, मैं यही ले लेती हूँ, मुझे यही ठीक लग रहा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, डॉट्स पे जाना है, माउस बटन प्रेस्ड एंड मैक्रो। ये ऑटोमेटिकली आपको
अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है, उसकी लाइब्रेरी में जाना है, मॉड्यूल में जाना है, और यहाँ देखिए मैंने कैलकुलेशन एंड फॉर्मेटिंग ये 2 नाम से बनाया था। तो आप किस पे ये मैक्रो असाइन करना चाह रहे हैं? फिलहाल तो मैं कैलकुलेशन वाले मैक्रो पे करना चाह रही थी, तो यहाँ ओके। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ भी ओके करना है। मैंने इवेंट क्रिएट कर लिया और लेबल भी कर दिया। ओके, अब यहाँ कोई छोटा सा नाम देती, नाम बड़ा लग रहा है, कोई छोटा सा नाम दे देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेशन ही रख दूंगी। जो भी नाम आप चेंज करेंगे ना, वो आपके बटन पे वही नाम कैलकुलेशन, CALCULATION कैलकुलेशन, इस तरीके से आपका बटन पे वही नाम, और इसे क्या करना है, सिंपल क्लोज। ये कैलकुलेशन भी चेंज हो चुका है। अब इसके बाद आपका यहाँ डिजाइन मोड ऑन और ऑफ ये बटन दिख रहा है, ये आपको ऑन करना होता है। एक बार क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ भी आपको टोटल एंड परसेंटेज का जो आपने कैलकुलेट करा है, ये मैक्रो रन करना है, तो आपको सिंपली कैलकुलेशन बटन पे क्लिक करना होता है। इस तरीके से देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली इसने इस बटन के थ्रू आपका टोटल एंड परसेंटेज सभी का कैलकुलेट। इसे मैं दोबारा से डिलीट कर देती हूँ, तब आप देखिए डिलीट करके फिर से दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने कैलकुलेशन बटन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये इसने सबके टोटल एंड सबके परसेंटेज को कैलकुलेट करके शो कर रहे हैं। फिर से देखिए डिलीट कर दिया। जैसे ही कैलकुलेशन पे क्लिक किया आपने, अगर सेलेक्ट नहीं भी किया है, कैलकुलेशन पे क्लिक कीजिए। ये कर्सर आपका कहीं भी है, एक्टिव सेल कहीं भी है, जिस सेल के लिए आपने फॉर्मूला सेट करा है वो वहीं पे आपके रिजल्ट को डिस्प्ले कर दे रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मैक्रो के थ्रू हमारा वर्क कितना आसान हो गया है। अब एक चीज और मैं चाहती हूँ कि यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार पे भी मेरा जो कि ये जो आपका मैक्रो है ये स्टैंडर्ड टूल बार पे भी दिखे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, व्यू में जाएं। व्यू में जाने के बाद आपको टूल बार में जाना है। टूल बार में जाने के बाद आप करेंगे कस्टमाइज। यहाँ पे कस्टमाइज करने के बाद आपको ऑप्शंस दिया जाएगा टूल बार। ओके, टूल बार में आपको क्या करना है, ऐड। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा क्या ऐड करना है। यहाँ ओपन ऑफिस मैक्रो को ऐड करना है। कौन सी सीट का, हमारी फाइल रिजल्ट सीट है, तो इस लाइब्रेरी 1 के में मॉड्यूल 1 में जो मैक्रो है कैलकुलेशन, इसे ऐड कर दिया। मैंने इसे ऐड कर दिया। अब ये ऐड हो गया आपका, क्लोज कर दें और यहाँ से भी आप ओके कर दें। इस तरीके से देखिए यहाँ भी आपका एक कैलकुलेशन नाम का मैक्रो स्टैंडर्ड टूल बार में आपने असाइन कर लिया। और अब कितना इजी हो रहा है आपके लिए ये वर्क। अब देखो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने सीट 1 में 9th 1 का डेटा मैंने डिलीट कर दिया है, और मैं सिंपल कैलकुलेशन बटन को स्टैंडर्ड टूल बार से क्लिक करती हूँ। ये आपके लिए सारे रोज एंड सारे रोज का जितने भी रोल नंबर्स आपने इंसर्ट करे हैं उनका टोटल और परसेंटेज ऑटोमेटिकली फाइंड कर देगा। क्लिक करके देखते हैं कैलकुलेशन। ये देखिए इस तरीके से कितना इजी वे में आपके काम को ये आसान कर रहा है मैक्रो। इसका अंदाजा आपको हो गया होगा, काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। देखिए इस तरीके से इसने आप हर एक सीट के लिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और पॉज करके देखें। अगर समझ में नहीं आता 1 से 2 बार देखें, बिल्कुल आपको इसका फंक्शन समझ में आ जाएगा। आई थिंक आपने एक ही सीट में 2 मैक्रो को यूज किया, एक फॉर्मेटिंग के लिए और एक टोटल एंड परसेंटेज के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट में मैं कैसे एज अ फंक्शन वर्क कर सकता है मैक्रो, वो और कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगे। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर नाउ।